संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन को प्रेरणा का स्रोत मानते हुए रविदास भक्तों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संत रविदास एक ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने मानवता के लिए खुद को न्यौछावर करके समाज को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और अंधविश्वास को समाप्त करने का प्रयास किया। 647 में जन्मे संत श्री रविदास जी एक महान पुरुष ही नहीं बल्कि महान नायक भी हैं। करनाल से राजेंद्र करनाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार। आज हम जाटो गेट पर हैं और यहाँ पर जो प्रमुख लोग देख रहे हैं संत गुरु रविदास जी के जीवन पर आज जो 647वां जन्म दिवस जो मनाया गया है, एक बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मनाया गया है, क्योंकि संत गुरु रविदास जी ने उस समय जब जाति और भेदभाव का बहुत बड़ा बोलबाला था, उस समय भी उन्होंने मानवता के लिए जो कार्य किया, आज भी देश के लिए एक इतिहास है। ऐसे महान पुरुष के लिए आज यहाँ पर जो है, जो प्रमुख लोग हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि संत रविदास जी के जीवन पर किस तरीके से चलना चाहिए, क्या उनके आदत है। सर प्रणाम। क्या रविदास जी सर क्या कहना चाहेंगे? आज जो है 47वां जो आज जन्म दिवस है, उसमें मैं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि ऐसा चाहूँगा कि मैं और सभी को मिले हैं, वही हमारे बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी ने 15 साल बाद वो एक लीगल कानून बना दिया, जिससे कि हमारे देश में समानता का विचार रहे। और हम बाबा साहब रविदास जी की ने उनका एक ही मिशन था, देश में समानता लाने का। और दोबारा से मैं गुरु रविदास जयंती पर 647 जयंती पर अपने देशवासियों को बधाई देता हूँ और अपने लोगों को उम्मीद करता हूँ जैसे कि गुरु रविदास जी महाराज जी अपना काम करते थे, उसी तरह हमें अपना कर्म करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बाबा साहब अब हमारे समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कलम की ताकत आपको भी पता है, वो तलवारों से ज़्यादा तेज होती है पेन की। यानी कि शिक्षा से ही आदमी जो है आगे बढ़ सकता है जो है। देखिए, मैं और भी चीज़ जानना चाहूँगा सर। संत गुरु रविदास जी ने जो मानवता के लिए जो प्रेरणा स्रोत, जब उस समय मनुवादी जब लोग थे, बहुत ज़्यादा जो है जाति और भेदभाव का बोलबाला था, उस समय उन्होंने अपने आदर्श और अपने विचारधाराओं से जो है समाज को जो नई जागरूकता लाने का काम किया। तो आज जो है उनके पद चिन्हों पर चल के हम किस तरीके की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए? उनके पद में चल के हमें बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। और हमारा समाज आज के टाइम में बहुत आगे निकल चुका है। हमारे जजेस भी हैं, IAS अफसर भी हैं और कई जजेस के साथ साथ हमारे कई राजनीतिक लोग भी हैं जो उच्च पदों पे बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की विचारधारा के अनुसार वहाँ पे बैठे हुए हैं। जो विचारधारा हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी ने शुरू की थी, उस विचारधारा को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सर्वप्रिय किया। जब तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी इस उसमें थे, जब तक हमारे समाज को बहुत उनकी प्रगति का स्थान मिला। और आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नव निर्माण सभा ने सभी सदस्यों ने मिलकर आज भंडारे का आयोजन किया और 647वां जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। इसमें आज मुख्यमंत्री जी को आने का प्रोग्राम था, लेकिन एन मौके पर वो कैंसिल हो गया। आज हमारी यहाँ की पूर्व मेयर रेणु बाला जी, सत्या भटला जी और हमारे यहाँ पर कुछ साथी थे जो डॉक्टर राजीव लाजियान जी और कई IAS यहाँ पे आए हुए थे और उनके पास और गुरु रविदास जी के जन्मोत्सव के बारे में सुनना क्या है आपको? रमेश जी सर, मेरा नाम रवि चालिया जी। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, यहाँ पर युवा पीढ़ी में हम उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे सर, ये गुरु रविदास जी ने जो अपने आदर्श और वाणी में मन चंगा से कटौती विद गंगा का शब्द कहा था, जिससे पूरे समाज के अंदर एक प्रेरणा का स्रोत बना है, तो उस मन को किस तरीके से हमें चंगा करना चाहिए, किस तरीके के हमें प्रेरणा दे करके अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जो रास्ता दिखा सकते हैं? उसी से आगे बढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे संत गुरु रविदास जी के जो आदर्श हैं, जो उनके विचारधारा है, 647वां आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, उस उत्सव को आप किस रूप में लेते हैं? युवा पीढ़ी को हम किस तरीके की जानकारी दे सकते हैं? समाज में हम किस तरीके से उनको बढ़ावा दे करके जो मनुस्मृति है उसको हम कैसे समाप्त किए? आज
साढ़े भारतवासी को और जो आपने भी कहा ये उस समय में कही गई जो बात थी, पाखंडवाद में सबसे बड़ा विरोध था। हमारे क्या होता है कि कुछ ऐसी जो पुरानी कोर्टें हमारे को ठोक दी जाती हैं कि आपने इसी पद पे चलना है। हाँ, तो उस समय में गुरु रविदास जी ने जो मतलब कि भी कहा था, अगर आपका मन साफ है तो आपकी कटौती में गंगा वहीं पर आ सकती है। गंगा चाहे आपसे कोसों दूर हो, लेकिन वहीं पर आकर वो आपको मतलब कि सब कुछ जो आपको ज्ञान चाहिए तो सब आपको मिलेगा। तो उस समय उन्होंने पाखंडवाद का विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, जिससे हमारा समाज पहले सब चलता आ रहा था। तो गुरु रविदास जी ने मतलब कि ऐसी शिक्षा दी कि एक अलग से उन्होंने मतलब उसका रास्ता दिखाया। उसमें वो अकेले चले गए, उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। उसमें वो अकेले चले, अकेले मनुवाद से ही लड़ा। मनुस्मृति का भी उन्होंने मतलब कि मनुस्मृति जो हमारे साथ छोटी गई थी, बाबा साहब ने मतलब उसका उजागर किया है। हाँ, तो उसके बारे में इतने आदर्श हमको दिए। गुरु जी ने अपनी वाणी में कितनी जगह लिखा कि आप समानता का अधिकार मतलब आपको है, आप समान हो। सारे जो मनुष्य जाति है अपनी, वो हर तरह समान है, सबका जन्म एक ही तरह से हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी किसी से अलग नहीं है, कोई छोट बड़ा सभी एक तरह से हैं और सभी मतलब कि इकट्ठा चले, एक जगह बैठ कर खाएँ, एक जगह मतलब कि भी रहें और प्रेम से रहें। तो गुरु रविदास जी ने इस तरह से मतलब अपनी वाणी में इस चीज़ का व्याख्यान दिया है, जो हमारे समाज में आज बहुत अच्छी शिक्षा दे रही है। और युवा आज इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। उनकी वाणी को अगर हम ग्रहण करें तो समाज के अगर उसमें हम चले तो हमको सारी चीज़ें बराबर अवसर में मिलेंगी, चाहे वो किसी समाज से ही हो। सबको बराबर का अधिकार है, किसी को शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, यहाँ पर कानून का अधिकार, हमको है ना सब चीज़ों के बराबर अधिकार मिले गए हैं। तो युवाओं को इसी चीज़ पर चल के अपने जीवन को समृद्ध बनाना पड़ेगा। इसी डगर से चल के हम जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी मार्गदर्शन कर पाएंगे। हमें युवा पीढ़ी को इसी करना पड़ेगा। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि संत गुरु रविदास जी जो है उस जमाने में संत कबीर हुए और भी महापुरुष हुए, गुरु नानक देव जी हुए, मीरा हुई, चाहे उन्होंने भी संत रविदास जी के आदर्श को करने का प्रयास किया और वो उस रास्ते पे चल के समाज में एक नया दर्पण दिखाया। आज भी उस दर्पण को हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, कैसे हम आईना दिखा सकते हैं, क्योंकि आज भी थोड़ा सा जो समाज है वो पिछड़ा हुआ समाज है, तो उसमें एक जोत किस तरीके से जलाई जाती है। ये सबसे पहले मैं देशवासियों को गुरु महाराज जी से 47 दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं जैसे कि आप कैसे एक दीप जला जाए, दीप है वो शिक्षा से जलेगा, और जब जिसके पास शिक्षा होती है उसका जो अंधेरा में जीवन होता है वो क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है, जब आप शिक्षा की बात नई जो ऊंचाइयों को छूते हैं। और जैसे कि गुरु महाराज जी कहते हैं और कबीरदास जी की जो बात आपने कही है, वो यही कहते थे कि आप अगर मूर्ति पूजने से अगर मेरे को कुछ भी मिलता है, जैसे अगर पत्थर मिले तो अगर पत्थर पूजने से अगर हरी मिलता ना तो मेरे को बहुत बड़ा पाठ पूजना चाहिए ताकि भगवान के दर्शन। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें शिक्षा की ओर ही जाना चाहिए। बाबा साहब भी हमेशा कहते थे कि शिक्षा शेरनी का वो पीता है, जो पिएगा वही है और बिल्कुल प्रकाश नहीं करता। शिक्षा से ही आदमी जो जिंदगी वही आगे जाके जब शिक्षा प्राप्त करता है वो IAS और जीवन में भी आगे जाके जो है अपने जीवन को समाज को आगे ले जाने का रविदास जी के आदर्श है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी सबको समानता, सबको संघर्ष और शिक्षा क्षेत्र में सबसे सर्वोपरि बनाया कि जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो अपने आत्मविश्वास पर अपने पैरों पर खड़ा हो। अच्छा है हमारे जातियों के लिए उन्होंने शिक्षा दी है, ज्ञान की बातों को ज्ञान के बात
देखिए, यहाँ पर जो है गुरु रविदास जी का जो 647वां दिवस मनाया जा रहा है, आज उनके आदर्शों पर चल करके यहाँ पर भंडारा भी लगाया गया। सभी लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ में जो मानवता का परिचय दिया है, ये देश और समाज के लिए अपने आप में ऐतिहासिक है। और आज 500 गेट के अंदर लाखों, जाटो गेट में जो है लाखों लोग जो है यहाँ पर पहुँचे और उनके बाद में उनको जो है संगत के साथ में खाना खिलाया गया, आपसी सौहार्द के साथ में जो है भाईचारे के साथ में प्रेम और सौहार्द दिया गया। इसी के साथ में मैं राजेंद्र कुमार सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। जय